बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 जुलाई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसा है आज का डेटा और कल किस तरफ हो सकती है एक्सपायरी। रिटेल क्लाइंट्स गए हैं एब्सोल्युटली मिक्स्ड, डीआईएस गए मोस्टली मिक्स्ड टू बुलिश, एफआईज भी गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं पूरी तरीके से मिक्स्ड। काफ़ी मिक्स बन रहा है। देखते हैं अब क्या पोजीशन निकल करके आ रही है। नेट पोजीशन तो आज बहुत दिन के बाद आज इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कुछ बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के आज लॉन्ग्स एग्जिट हुए, काफ़ी टॉप पे प्रॉफिट बुक किया 44,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो ये काफ़ी बढ़िया किया रिटेलर ने कहीं ना कहीं। और 83,000 इनके अभी भी नेट लॉन्ग हैं। और डीआईएस को देखें तो उनके 3600 नेट शॉर्ट हैं अभी भी। और एफआईज को देखें तो 33,000 की इन्होंने बाइंग की है। मेनली लॉन्ग बहुत कम है इनके, मेनली शॉर्ट क्लोज हुए आज, तो 55,000 शॉर्ट्स रह गए अब सिर्फ, तो काफ़ी कम हो गया ये नंबर। और प्रोज को देखें तो 10,000 का उनका भी बाय है, तो 25,000 का सेल उनका भी अभी नेट बना हुआ है। इंडेक्स कॉल में हुई है मेन गड़बड़, क्योंकि वहाँ पे रिटेलर ने ज़बरदस्त बाइंग कर ली है। यहाँ पे उनको अच्छा लॉस बुक करना पड़ा, क्योंकि जो कॉल राइटिंग उन्होंने शुरू की थी वो काफ़ी लोअर लेवल पे शुरू की थी अभी, और अब आज लगभग टॉप पे उन्होंने पूरी कॉल राइटिंग अपनी कवर करी है। बड़ा गैप अप ऐसे ही था निफ्टी के अंदर इन पर्टिकुलर। अब वो कॉल बाइंग में आ चुके हैं एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। और एफआईज अपनी कॉल्स निकाल के गए हैं 82,000, अब उनके पास कॉल बची है 40,000 आज एक दिन में कॉल निकाल दिए उन्होंने, जिसमें सेल भी करके गए हैं वो। प्रोज को देखे तो वो कॉल राइटिंग ज़बरदस्त करके गए हैं, 1,98,000 उनकी कॉल राइटिंग है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो पुट बाय करके गया रिटेलर, 1,68,000 पुट हो चुकी है, यानी दोनों जगह पे बाय में चल रहा है इस समय रिटेलर। और इंडेक्स कॉल में भी और इंडेक्स पुट में भी। डीआईएस को देखें तो 8,200 पुट उन्होंने बाय की है, 58,000 नेट पुट लॉन्ग है वो। एफआईज को देखें तो वो सेल करके गए हैं अपनी कुछ पुट्स, 1,50,000 पुट रह गई है उनके पास। और प्रोज सेल करके गए हैं पुट्स को बड़ी क्वांटिटी में, अब 3,77,000 उनका पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी बाइंग है, कुछ लॉन्ग ऐड हुए हैं, 4,89,000 दोबारा से लॉन्ग्स हो चुके हैं रिटेलर एफआईज के। स्टॉक कॉल्स और पुट का दोनों का डेटा बियरिश है रिटेलर की तरफ से और स्मार्ट मनी का ठीक इसका ऑपोजिट। चलते अब हम कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो कैश मार्केट में फिर से एक बार बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे एफआईज। और डीआईएस ने करी है 230 करोड़ की सेलिंग और एफआईज का है 1780 करोड़ का बाय, यानी बाकी की जो सेलिंग है लगभग 1,550 करोड़ की, वो रिटेलर्स ने और प्रोज ने की है। चलते हैं आप ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में देखते हैं वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। मार्केट क्लोज हुआ है 16,520 के ऊपर, यानी 16,500 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा, तो ये एक पॉजिटिव है। अब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कुछ, सारी जगह पे जितनी भी ये कॉल्स हैं यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रखी है। 550 पे बहुत लिमिटेड कॉल राइटिंग है, 600 पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो जो राइटिंग शुरू हो रही है वो 650 ऑनवर्ड्स हो रही है, यानी कि ये लेवल कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं था स्मार्ट मनी को ऑप्शन सेल करते हुए। रिटेलर तो इनफैक्ट बाय करके गया। अब 600 पे देखें तो जो पुट बाय हुई है आज मोस्टली रिटेलर करके गया, और बाकी कुछ थोड़ी बहुत पुट बाइंग दूसरों ने भी की है। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट बाइंग दिखाई ज़रूर दे रही है, जो कि थोड़ा सा मार्केट को लेकर के नेगेटिव शो करता है। हालांकि डाउन साइड पे बहुत ज़बरदस्त फाइट खड़ी हुई है 16,500 पे। प्रोज की खुद की पुट राइटिंग है, बड़ा क्लियर है ये, क्योंकि आज जिस तरीके की पुट राइटिंग करके गए हैं प्रोज, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अच्छी खासी उनकी राइटिंग है। और फिर उसके बाद 16,400, तो कल के लिए ये मेन लेवल जो हो गया वो 16,400 का और 500, ये दोनों लेवल ही बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का कल के लिए काम करने चाहिए। आगे चलते हैं, 28 जुलाई की भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कोई इन द मनी कॉल नहीं दिख रही है, लेकिन इन द मनी पुट फिर भी दिखाई दे रही है ठीक ठाक क्वांटिटी में, 17,000 तक पुट दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे जोन में इन द मनी पुट्स ही
दिखाई दे रही हैं। हम इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे ये इन द मनी पुट्स किसकी हैं आगे डिटेल में जब कंक्लूजन में जाएंगे। तो वंस अगेन 25 अगस्त में भी हमें ये इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। तो काफ़ी पुट्स में ऐसा लग रहा है बाइंग हुई है। अब ये चेक करना पड़ेगा किसकी तरफ से है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्लोज आया है 35972 36,000 के नीचे, और यहाँ कुछ खास इन द मनी कॉल्स नहीं है, माफ़ कीजिएगा। ये हमें दोबारा खोलना पड़ेगा एक बार। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, सो बैंक निफ्टी की हमारी ये जो ऑप्शन चेन है इसको हम बेस्ट व्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो राइटिंग है ये मेन एक क्रूशियल नंबर्स आप देख सकते हो। 36,100 से लेकर के पूरा जोन ये राइटिंग से भरा पड़ा है, और यहाँ पे बाइंग की है मोस्टली रिटेलर्स ने, क्योंकि जब बाज़ार थोड़ा ऊपर था तो वो वहीं पे बाय करते जा रहे थे, और धीरे धीरे बाज़ार नीचे आता गया तो वहाँ पे उनकी बाइंग ऊपर ही खड़ी रह गई और मार्केट नीचे आके क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे उन लोगों की ही मोस्टली पोजीशन बनी हुई है, और सेलर बन के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मोस्टली प्रोज। और देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स में बहुत ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट भी खड़ा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आमने सामने खड़ा है रिटेलर और माफ़ कीजिएगा खुद प्रोज की दो डिफरेंट कैटेगरीज, ऐसा लग रहा है आमने सामने खड़ी हुई हैं। वो कैसे मैं अभी आपको शेयर करूँगा कंक्लूजन में। अभी हम ऑप्शन चेन फटाफट देख लेते हैं। वहाँ पे भी इन द मनी कॉल कुछ नहीं है, फिर वंस अगेन पुट्स में दिखाई दे रहा है हमें कुछ डेटा। और सर्टेनली कॉल तो किसी ने भी कैरी नहीं करी है इन द मनी में। चलिए अब हम करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले फटाफट देख लेते हैं डिस्क्लेमर और हमारे रूल्स। इनके बिना हम सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, इनको फॉलो करना है मस्ट। और 7 अगस्त को वेबिनार ज्वाइन करना भी है मस्ट। ज्वाइन करने के लिए मुझे कर सकते हैं मेल, और आप क्रेडिट कार्ड ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब दोस्तों कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा क्लोज हुए हैं FIs के इंडेक्स फ्यूचर में, लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, लेकिन उतने जितने ज़्यादा शॉर्ट्स है उतने लॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे एक बुलिश व्यू तो बना है बड़ा क्लियरली, प्रोज का भी और FIs का भी। अब आते हैं बुलिश व्यू कहाँ नहीं बन रहा। इंडेक्स कॉल का डेटा अगर इतने बुलिश थे तो एक्सपायरी से एक दिन पहले इंडेक्स कॉल से क्यों ये लोग निकले हैं? क्या ये कोई छोटी मोटी एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल सुबह? वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रोज तो इन पर्टिकुलर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा करके गया, और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपोजर लिया है कॉल राइटिंग करने का। सो अब पुट का डेटा देखते हैं। अब पुट भी बेच के गए हैं, यानी एक साइडवेज एक्सपायरी का प्लान है एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन कल मिले ही नहीं, और लोग ढूंढते रह जाएं ट्रेड और स्टॉप लॉस हिट कराते रह जाएं। मार्केट ऐसा लग रहा है पूरा डेटा देखने के बाद कि अंडरटोन ओवरऑल बुलिश है। ओवरऑल बुलिश क्यों है उसके 2-3 रीज़न है, पहले वो शेयर कर देता हूँ। पहला कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अच्छी खासी रिकवरी। दूसरा, प्रोज की तरफ से अच्छी पुट राइटिंग और FIs की तरफ से भी कुछ पुट्स का बेचा जाना। तीसरा, स्टॉक फ्यूचर की ओवरऑल अच्छी क्वांटिटी और आज भी कुछ लॉन्ग्स का एडिशन। और चौथा कि रिटेलर स्टॉक्स में बियरिश गया। सो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बाजार कल अंडरटोन उसकी बुलिश होनी चाहिए। अब बियरिश वाले कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं? बियरिश का सबसे पहला डेटा पॉइंट इनकी कॉल्स का अनवाइंड होना, और साथ में वो सब कॉल्स किसने खरीदी बड़ी क्वांटिटी में? रिटेलर्स ने। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है जो मुझे शो करता है कि थोड़ा सा
कहीं ना कहीं कुछ बियरिश गेम भी बना है। तो अगर हम डेटा देखेंगे ओवरऑल तो डेटा गया कम्प्लीटली मिक्स्ड। बुल साइड भी पोजीशन बनी है और बियर साइड भी पोजीशन बनी है। पुट का डेटा हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि किसने बाइंग करी होगी, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग हमें जितनी भी इन द मनी दिखी है, एफआईज और प्रोज तो अपने लॉन्ग क्लोज करके गए हैं नेट बेसिस पे, तो चांस थोड़ा कम है कि वो इतनी डीप इन द मनी में चले गए हों, बट पॉसिबल है स्टिल, तब भी पॉसिबल है, क्योंकि बाय नेचर रिटेलर इतनी डीप इन द मनी पुट्स या कॉल्स नहीं खरीदता है। लेकिन क्योंकि आज उसने खरीदी है यहाँ पे पुट्स, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी एटलीस्ट करंट एक्सपायरी की तो पॉसिबल है कि रिटेलर ने हो सकता है खरीदी हो। लेकिन अब हमें व्यू क्या बनाना है, व्यू बड़ा क्लियर है। अंडरटोन क्योंकि बुलिश है तो हम कल फोकस करेंगे स्टॉक्स के ऊपर, और किस डायरेक्शन में करेंगे, प्रेफरेंस रहेगी लॉन्ग साइड की अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर होता है तो। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। इंस्टेड ऑफ इंडेक्स वी विल फोकस ऑन स्टॉक्स इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में हम लोग देखेंगे कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आ रहा है। बाजार अगर साइडवेज रहता है, मान लीजिए खुलता है थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद साइडवेज चला जाता है, ऊपर जाता है, हल्का सा नीचे जाता है और साइडवेज रहता है, और बाद में सेकंड हाफ में वो एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो उस साइड के ट्रेड के लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। और वो मूव हो सकता है काफ़ी फास्ट हो और उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर के साइड के होने की ज़्यादा है, कंसिडरिंग कि इंडेक्स फ्यूचर्स की जो पोजीशन बनी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रही है कि बाज़ार ऊपर की तरफ निकल सकता है सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में ये ज़रूर है, स्टार्टिंग हो सकता है ऊपर जाके साइडवेज जाए या हो सकता है नीचे जाके भी साइडवेज जाए, दोनों चीज़ें कंप्लीटली पॉसिबल है, क्योंकि डेटा कंप्लीटली मिक्स्ड है। और बहुत बड़ा मूव मैं फर्स्ट हाफ में अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी कोई न्यूज़ आ जाती है या कुछ होता है तो अलग एक चीज़ होगी। ओपनिंग भी फ्लैट के आसपास ही होनी चाहिए आइडियली स्पीकिंग, जिस तरह का ऑप्शन चेन का सेटअप है, ताकि इनको मैक्सिमम प्रीमियम डीके ओवरनाइट का मिल जाए। जैसी बाजार खुले, ज़्यादा मूवमेंट अगर नहीं मिली ओपनिंग के टाइम पे, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो आज के क्लोजिंग और कल के ओपनिंग में, तो इनको वहीं पे प्रीमियम डीके 50% मिल जाएगा। तो ऐसे में इनकी गेम और ज़्यादा हो जाएगी कि अब और इस प्रीमियम को जो है खाया जाए, कितना हम खा सकते हैं करके। तो मैं इंडेक्स से करूँगा कल सुबह परहेज़ और जाऊँगा मैं सीधा स्टॉक्स की तरफ, प्रेफरेबली ऑन द लॉन्ग साइड, दैट टू जब मुझे वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही है तो ये मेरी रहेगी कल की फर्स्ट हाफ की स्ट्रेटेजी। सेकंड हाफ की भी स्ट्रेटेजी मैंने कंप्लीटली प्राइस एक्शन ब्रेकआउट पे, अगर अपसाइड पे मिलता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा उधर की डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। तो ये दोस्तों कल का एक्सपायरी का व्यू है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।